आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर जब आपके चरणों में हम आए हैं आपका वचन सीखने के लिए। आपसे प्रार्थना करते हैं सुबह के इस पहर में आपके वचन को थोड़ी देर मनन करने के लिए आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमें वचन खोल कर दें। आप हम हर एक की समझ को खोलें ताकि वचन को हम गहराई से समझ सकें। आपका स्वभाव इन दिनों प्रभु हम सीख रहे हैं। प्रभु आपके स्वभाव की उन गहरी बातों को समझने में हमारी सहायता करें ताकि हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने। प्रभु आपके हाथ में सौंपते मदद करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं परमेश्वर कौन है, उसमें 9वीं बात आज हम सीखेंगे। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का स्वभाव हम इन दिनों में क्यों सीख रहे हैं? हम परमेश्वर का स्वभाव इसलिए सीख रहे हैं, इधर ध्यान दें, हम परमेश्वर का स्वभाव इसलिए सीख रहे हैं ताकि परमेश्वर का स्वभाव हमें मालूम हो जाए और उसके स्वभाव के अनुसार हम अपना जीवन समर्पण कर सकें। क्योंकि हम अपने स्वभाव के अनुसार यदि चलेंगे तो हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे, ना ही इस मार्ग में हम बने रह पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर का स्वभाव सीख रहे हैं। परमेश्वर के गुण क्या हैं, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो काम कैसे करता है, ताकि हमारी समझ में एक बात आ जाए कि हमारे जीवन में मर्जी हमारी नहीं चलेगी, मर्जी परमेश्वर ही की चलेगी। और जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, वो वास्तव में है कौन और काम कैसे करता है। इसलिए हम ये बेसिक विषय सीख रहे हैं। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ये विषय आज हम सीखेंगे, यानी गॉड इज ऑमनिशिएंट। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? सर्वज्ञानी का मतलब जो सब कुछ जानने वाला हो उसको सर्वज्ञानी कहते हैं। जिसको सब कुछ मालूम हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, परमेश्वर इन तीनों कालों के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। और परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण है, अधूरा, हमारी तरह अधूरा ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण है, इसलिए उसको सर्वज्ञानी परमेश्वर कहते हैं। सर्वज्ञानी परमेश्वर, परमेश्वर हर चीज़ को उसके आरंभ से जानता है। यानी परमेश्वर ने जब हर एक चीज़ का आरंभ किया है, आरंभ में ही उसने उसके अंत को भी देख लिया है। यानी हर एक चीज़ का परमेश्वर अंत भी जानता है, आरंभ केवल नहीं अंत भी जानता है। हम अपने विषय में देखें तो हम अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बस पूरा नहीं जानते हैं। कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है, आज हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारा अंत कैसे होगा, हम विश्वास में कितना मजबूत हो पाएंगे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे अंत को भी भली भांति जानता है, हमारे भविष्य को भी भली भांति जानता है। इसलिए यशाया 46 अध्याय निकालें, उसका 10 वचन पढ़ें। यशाया 46 अध्याय का 10 वचन, यशाया 46 वर्स 10, यशाया 46 का 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। इसमें 2 मुख्य विषय हैं इस वचन में। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अभी तक नहीं हुई। ये विषय अभी हम सीख रहे हैं। अगला विषय इसमें एक और लिखा है, मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। ये आने वाले टाइम में ये विषय आएगा, परमेश्वर की युक्ति, वो बाद में सीखेंगे। परमेश्वर कहता है मैं तो अंत की बात आदि से, यानी आरंभ में जो चीज़ परमेश्वर शुरू कर रहा है उस आरंभ की बात, उस आरंभ की अंत कैसा होगा, वो अंत की बात परमेश्वर कब बता रहा है?
शुरू में ही बता रहा है। कहता है मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। बाइबल ये परमेश्वर की कही हुई बातें, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। इसको जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जगत के बनाने से पहले ही अपना प्लान तैयार कर लिया। मैं आदम को बनाऊंगा, आदम पाप में गिरेगा करके परमेश्वर पहले से जानता है, और उसको वापस परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल करने के लिए परमेश्वर क्या करेगा वो पहले से ही परमेश्वर ने तय कर लिया है। स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मनुष्य का शरीर लेकर धरती में आएगा करके, परमेश्वर का पवित्र मेमना बलिदान होगा करके परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले तय कर लिया है। जगत के बनाने से पहले उसने हमें देख लिया है। जब हम, जगत बनाया भी नहीं गया था, हमारे बनाने की तो दूर की बात थी, आदम को भी बनाया नहीं गया था, जिसमें हम कितने हजारों सालों के बाद हम आए हैं। तो हमें परमेश्वर ने हमारे पैदा होने के टाइम नहीं देखा, हमें परमेश्वर ने जगत के आरंभ में ही देख लिया, जगत के बनाने से पहले ही देख लिया। और परमेश्वर जो बातें देखा उन बातों को लिख भी दिया है, लिख भी दिया है। इसलिए जब आदम पाप में गिरा, पाप में गिरने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं, शैतान से बात करते हुए कहता है, मैं तेरे वंश, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर पहले से बता रहा है, स्त्री का संतान आएगा करके परमेश्वर पहले से बता रहा है। यानी परमेश्वर अंत की बात आदि से बता रहा है, प्राचीन काल से उस बात को बताता आया है जो बात अब तक हुई नहीं है। यानी भविष्य में होने वाली बात को परमेश्वर पहले से ही बताता आया है। भजन 139 का 16 पढ़ें, भजन 139 का 16 वचन, Psalms 139 verse 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, इधर क्या लिखा है वचन में, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। बेडौल तत्व कौन सा था? जब एक मनुष्य बनाया भी नहीं गया है बल्कि गर्भ में पड़ा है, जब गर्भ में बीज गया है, वो बेडौल तत्व जिसका अभी तक अंग नहीं बने हैं, अब तक वो मांस का टुकड़ा ही है, अभी तक उसने कोई रूप लिया नहीं है, वो लड़की है या लड़का है वो अभी तक पता भी नहीं है उसका। तब परमेश्वर के वचन में क्या, परमेश्वर की आंखों ने उस बेडौल तत्व को देखा। किसका बेडौल तत्व? इधर भजन लिखने वाला कहता है, मेरे बेडौल तत्व को तूने कब देख लिया? जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देख लिया। यानी कि ये भजन लिखने वाला कितना निश्चिंत है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तू कब से जानता है? जिस दिन मैंने विश्वास किया उस दिन से नहीं, गर्भ में जब बेडौल तत्व था तब से तेरी आंखें मुझ पर लगी हुई थीं, और मेरे सब अंग जो दिन ब दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे सब अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज बहुत लोग परमेश्वर को ना जानने के कारण बोलते हैं जी लड़की हो जाएगी, पैदा होने से पहले बोलते हैं नहीं जी लड़का होगा, बोलते हैं ना जी लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। कई लोग तो
कुछ दवाई खाने लग जाते हैं, किसी बाबे के पास जाकर कोई झाड़ा लगवा लेते हैं, बोलते हैं जी लड़की नहीं होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, और बाबा भी उसको एक तबीज़ बांध देता है, बोलता है जी जा लड़का होएगा, लड़की नहीं होएगी। लेकिन इधर सच्चाई हम देखें, गर्भ में उस बेडौल तत्व को कौन सा अंग आएगा, परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। रचे जाने से पहले सब अंग, एक अंग नहीं, सब अंग रचे जाने से पहले परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति जो अंधा पैदा हो गया या एक व्यक्ति जो लंगड़ा पैदा हो गया, क्या परमेश्वर ने पहले से तय किया है या अचानक कोई घटना घटी है? परमेश्वर की डिक्शनरी में अचानक नाम का शब्द नहीं है। अचानक शब्द हमारे डिक्शनरी में है सरप्राइज, हमारे लिए सरप्राइज होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइज, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तय किया हुआ, पहले से उसने सोचा हुआ। यानी एक व्यक्ति अंधा पैदा होगा करके परमेश्वर ने पहले से तय किया है, गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने तय कर लिया है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के पीछे आए हैं जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है। एक बच्चे के पैदा होने से पहले हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। उसका हर एक अंग बनाए जाने से पहले परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, अर्थात वही तय करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी और कौन सा अंग कैसा होगा। जब एक व्यक्ति अंधा या लंगड़ा पैदा होता है तो हम सोच सकते हैं, हालेलुया, हम सोचते हैं, अक्सर बोलते हैं कि कोई पिछले जन्म का पाप होगा, लेकिन परमेश्वर वो पिछले जन्म का पाप नहीं, कोई अगले जन्म का पाप नहीं, बल्कि परमेश्वर तय करता है कि कौन कैसा होगा। इब्रानी 4 का 13 वचन पढ़ें। इब्रानी 4 अध्याय का 13 वचन। इब्रानी 4:13। हिब्रू 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हाँ, इधर लिखा है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। खुली और बेपर्दा का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने कुछ भी भेद नहीं है, रहस्य नहीं है। हमारे सामने हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। बीमारी आ गई तो हम डरने लगते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मर ना जाए। लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है, बेपर्दा है, कोई भी चीज़ ढकी हुई नहीं है। ढकी हुई होने का मतलब पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई चीज़ ढकी हुई, सब खुले और बेपर्दा है। परमेश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, वो सब कुछ जानता है। सृष्टि की अनेक बातें हमारी छोटी सी बुद्धि में आ नहीं सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको अच्छे तरीके से भली भांति जानता है, भली भांति। भजन 139 उसका 1 से 4 भी पढ़ें। साम्स 139 1-4। भजन 139 का 1 से 4। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया। अपने जीवन की जिन बातों को हम अनदेखा कर देते हैं, परमेश्वर उन बातों को अच्छे तरीके से जानता है। यानी हमारे जीवन के विषय में हम लोग उतनी बातों को नहीं जानते जितनी बातों को परमेश्वर जानता है। हमारे चाल चलन की कई बातें हमें नहीं पता, हम खुद भी जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर उनको जानता है। हालेलुया। हमारे अंदर कई कमियां भी हैं जिनको
कई कमियों को तो हमें पता होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उन कमियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कमी से मुझे छुड़ा। लेकिन कितनी कमियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इसलिए लिखा, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हम एक दूसरे के विचारों को जानते नहीं हैं, हमें भी मालूम नहीं कौन सा विचार उत्पन्न होने वाला है, लेकिन इधर लिखा है तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यानी परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों को भली भांति जानता है। लूसीफर के मन में विचार आया था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारागण से ऊंचा लगाऊंगा। उसके मन में यह विचार ही आया था। परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, उसने लूसीफर को उस विचार के कारण गिरा दिया, उस बलवई को गिरा दिया। हमारे मन के विचारों को भी परमेश्वर दूर ही से जानता है, दूर ही से समझ लेता है। उससे हम कोई विचार छिपा नहीं सकते, अपनी कोई बात उससे छिपा नहीं सकते। आगे लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। चलने और लेटने की, यानी परमेश्वर से हम क्या छिपाएं? परमेश्वर तो हमारे जीवन की हर एक बात को जानता है। कई बार हम प्रार्थना में सारी बातें उगलते नहीं हैं, अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। परमेश्वर हर गलती को जानता है, लेकिन हम अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आदम ने जब पाप किया, आपको याद होगा, आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तब आदम झाड़ी के पीछे जा छिपा। और परमेश्वर जब दिन के ठंडे समय में उधर अदन की वाटिका में फिरता था, उसका शब्द जब उनको सुनाई दिया, तब परमेश्वर पुकार कर बोलता है, हे आदम तू कहाँ है? क्या इस परमेश्वर को मालूम नहीं कि आदम कहाँ है? ये परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। इसने आज्ञा तोड़ दी और अब नंगा होकर ये झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, और इसने अंजीर के पत्ते सील लिए हैं अपना नंगापन ढांपने के लिए। परमेश्वर भली भांति जानता है, भली भांति जानता है। लेकिन इधर सवाल, परमेश्वर क्यों पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर आदम को इसलिए पूछता है ताकि आदम खुद अपनी स्थिति को बयान करे। और परमेश्वर के आदम को पूछने के पीछे का कारण आदम को मन फिराने का अवसर है, अपनी गलती मानने का अवसर है। फिर आगे भी परमेश्वर कहता है, जब आदम ने कहा कि मैं नंगा था इसलिए तेरा शब्द सुनकर डर गया और झाड़ी के पीछे छिप गया, परमेश्वर कहता है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जो फल खाने से मैंने मना किया था, क्या तूने वही खाया है? यानी परमेश्वर ये बात आदम को इस तरीके से पूछ रहा है, हमें लगेगा कि परमेश्वर को शायद इन बातों का पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो जानता है आदम ने फल खा लिया है। आदम से ऐसा क्यों पूछ रहा है? आदम जब जवाब देगा, उसको मन फिराने का अवसर है। हे परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ है, मैं पापी हूँ, तो मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। आदम को ये बोलने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, बल्कि उसने परमेश्वर पर उंगली उठाई, उसने अपनी पत्नी पर उंगली उठाई, पत्नी ने सांप पर उंगली उठाई। एक दूसरे पर उंगली उठाने का, अपनी गलती ना मानने का सिलसिला कब से शुरू हो गया? अदन की वाटिका से शुरू हो गया। इसे हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं? परमेश्वर से हम कोई बात छिपा नहीं सकते। परमेश्वर हमारे चलने और लेटने को भली भांति छानबीन करता है, हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और आगे लिखा है, वो मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। पूरी चाल चलन का भेद, यानी मेरे चाल चलन में
कई सारी बातें हैं जो मुझे मालूम नहीं है बल्कि परमेश्वर को मालूम है। कितनी सारी कमियां हैं जो मुझे मालूम हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे मालूम हैं भी नहीं। कई सारी हैं, इसलिए हमें परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। वो जिसके विषय में लिखा है रोमी 8 अध्याय उसका 26-27 वचन। परमेश्वर का आत्मा हमारी निर्बलता में सहायता करता है, हमारी कमियों को वो अच्छे तरीके से जानते। वचन रोमी 8 अध्याय का 26-27, रोमी 8 अध्याय का 26-27 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे सब दुर्बलताओं को जानता है, हमारी अपनी दुर्बलताओं को हम उतना जानते नहीं हैं। हाँ बेटे पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन आमीन। देखो इधर जो बात लिखी है, बहुत सी पवित्र आत्मा आहें भर भर कर क्यों विनती कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है हम में कमी क्या है। हम अन्य भाषा में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों आहें भर रहे हैं हम? क्योंकि हमें मालूम नहीं है हम बोलें क्या, हम कौन सी कमी माने, हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा में होकर हम आहें भरते हैं। उन आहों में वो कमियां भी शामिल हैं जिनका हमें पता नहीं है। पवित्र आत्मा को पता है। उन कमियों को हम परमेश्वर के सामने मानते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, ताकि परमेश्वर उन कमियों को दूर कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना भी होती है, अन्य भाषा में आराधना भी होती है, अन्य भाषा में गीत भी गाया जाता है, अन्य भाषा में आनंदित भी हुआ जाता है। तो एक व्यक्ति आहें कब भरता है? जब बहुत से प्रार्थना के विषय ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा उन विषयों को आहें भर भर कर खोलता है, परमेश्वर के सामने रखता है, ताकि परमेश्वर उन विषयों को उन कमियों पर उस विश्वासी को जय दे सके। इसलिए परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है, हमें अपनी खुद की कई कमियों को पता नहीं है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 9 से 12 भी हम पढ़ें। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 9 से 12। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हाँ, इधर जो बात लिखी है, हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। मानव जाति का ज्ञान, इंसान का, बेशक इंसान चांद तक पहुंच गया है, बहुत साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन आज हम देखें तो आज की परिस्थिति, ये कोरोना महामारी की वजह से जो हालत इस संसार के हुए हैं, संसार घुटनों पर आ चुका है। कौन संसार? ये संसार के वैज्ञानिक घुटनों पर हैं, इस संसार के राजा घुटनों पर हैं, इस संसार के बलवान घुटनों पर हैं, ज्ञानवान घुटनों पर हैं। घुटनों पर होने का मतलब अब तक समझ में नहीं आ रहा करें क्या। पैसा बहुत जोड़ रखा है, सब बेकार। हथियार बहुत जोड़ रखे हैं, सब बेकार। बुद्धि बहुत है, सब बेकार। ज्ञान बहुत है, बहुत पढ़ाई कर रखी है, सब बेकार। कारण एक छोटे से वायरस पर पार नहीं पा सके। पिछले दिनों थालियां बजाई थी,
फिर दिए भी जलाए थे, पटाखे भी चलाए थे, कोरोना को हराएंगे, कोरोना को हराएंगे, कोरोना हारेगा, कोरोना भागेगा। लेकिन अब मान गए ना जी, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। लॉकडाउन भी लगा के देख लिया, लॉकडाउन जब तक लगा रहा तब तक थोड़ा स्पीड कम थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे हटने लगा, अब स्पीड, कितना स्पीड से ये बढ़ता जा रहा है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? हमारा पैसा किसी काम का नहीं, हमारे हथियार किसी काम के नहीं, हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं। हमारा ज्ञान कितना है? अधूरा है। हम इंसानों का ज्ञान अधूरा है, परमेश्वर का ज्ञान अधूरा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी कि जैसा वो सर्वसिद्ध है, जैसा वो है, हम भी उसको वैसा ही देखेंगे। अभी हमें उसके बारे में कैसा हम देखते हैं उसको? धुंधला सा, दर्पण में अभी धुंधला सा दिखता है, लेकिन समय आ रहा है हम आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन टाइम आ रहा है जब मैं उस समय ऐसी रीति से उसको पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। यानी कि जैसे परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से पहचाना हुआ है, मेरे चाल चलन को पूरी रीति से जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, जैसे उसने मुझे पूरी रीति से पहचान लिया है, वैसे ही हम भी परमेश्वर को पहचानेंगे, पूरी रीति से पहचानेंगे। परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। हम अक्सर प्रार्थना जब करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर को बताने लगते हैं, है ना? इस तरीके से बात करने लगते हैं कई बार जैसे परमेश्वर को मालूम नहीं है, हमें मालूम है, परमेश्वर को मालूम नहीं है। इस तरीके से हम प्रार्थना करने लगते हैं। हम आज इस अंत के समय में हमें अपनी प्रार्थनाओं पर भी ध्यान देना है। हमारी प्रार्थना के बोल कैसे हैं, हम प्रार्थना करते कैसे हैं? क्या 10 साल पहले जो प्रार्थना थी आज भी वही है? या जैसे जैसे मेरा कद बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं तरक्की कर रहा हूँ, पहले बालक था अब सयाना हो गया हूँ, क्या बालकों वाली प्रार्थना और सयाने वाली प्रार्थना बराबर ही है क्या? पहले बालकों की तरफ प्रार्थना करता था, लेकिन अब जब सयाना हो गया हूँ, बालकों की बातें छोड़ी या नहीं छोड़ी हैं? कई बार प्रार्थना में हम ऐसे परमेश्वर को बताने लगते हैं जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन याद रखें उसे सब कुछ मालूम है। वो सर्वज्ञानी है, हमें उसे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुंह से निकलने से पहले उसे मालूम है कि हमारे मुंह से क्या निकलेगा या हमारे मन में कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा है। परमेश्वर पहले से अच्छे तरीके से जानता है, वो हमारे विचारों को भी जानता है। हालेलुया। उसने जब हमारा अंत देख लिया है, परमेश्वर ने जब हमारा अंत देख लिया है, तो फिर हमें चिंता करने से क्या मिलेगा? क्या हम अपनी परिस्थिति को चिंता करने से बदल सकते हैं? हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को क्या हम चिंता करके बदल सकते हैं? बीमारी आ गई, हमें नहीं मालूम कितने दिन चलेगी, लेकिन सर्वज्ञानी को मालूम है, हमारे परमेश्वर को मालूम है ये बीमारी कितने दिन चलेगी। उसको मालूम है ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, उसको मालूम है। लेकिन क्या सवाल उठता है, क्या जब परमेश्वर ने हमारा अंत देख लिया तो क्या चिंता करके हम अपनी परिस्थिति में बदलाव ला सकते हैं? प्रार्थना करके हम परमेश्वर को इस परिस्थिति में हस्तक्षेप करके इसको चेंज करने के लिए, उसका माइंड चेंज करने के लिए, परमेश्वर की मनसा को चेंज करने के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं? आइए आज हम अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान करें। हमारी प्रार्थना किस रीति की है? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हम यकीन करेंगे कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी जानता है? जब मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी वो जानता है तो फिर मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है? उसे तो सब मालूम ही है। हाँ, मुझे तब भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है
जैसे आदम को अदन की वाटिका में परमेश्वर पूछता है, हे आदम तू कहाँ है। जैसे अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले गया परमेश्वर के कहने से, और उधर वेदी में रखकर जब उसने छुरा उठाया उसको काटने के लिए, परमेश्वर तुरंत बोलता है, अब्राहम अब्राहम। 2 बार अब्राहम अब्राहम की आवाज़ आई। 2 बार क्यों आई? शायद एक बार में यह ना सुने। 2 बार क्यों? तब उधर लिखा है, परमेश्वर कहता है, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। अब जान गया हूं, क्या पहले नहीं जानता था? परमेश्वर तो पहले से जानता है कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन शायद अब्राहम नहीं जानता। इसलिए उधर लिखा है कि अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। परमेश्वर को तो मालूम है, पहले से परमेश्वर जानता है, अब्राहम को खुद नहीं मालूम। इसलिए हमारे जीवन में भी बहुत सी बातें हमें खुद नहीं मालूम, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम अपने जीवनों का विषय परमेश्वर के सामने रखते हैं। आदम पीछे झाड़ी के पीछे छिपा है, परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर पूछ रहा है, आदम को मौका है अपनी गलती को मानने का। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मैं अयोग्य, मैं लायक नहीं हूँ कि तेरे सामने आ सकूँ। प्रभु मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर, जैसा आप पवित्र हैं मुझे भी पवित्र बनाओ, जैसा आप सिद्ध हैं मुझे भी सिद्ध बनाओ, जैसा आप एक हैं मुझे भी अपने में एक कर लो। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही मेरा भी बना लो, अपने पुत्र के स्वरूप में मुझे बढ़ा लो। इन दिनों में हमारी वो प्रार्थना होनी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, उसने हमारा अंत देख रखा है, हमारा भविष्य भी वो जानता है, हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है वो पहले से जानता है। परमेश्वर के लिए सरप्राइज शब्द नहीं है, हमारे लिए सरप्राइज है। हम क्यों सरप्राइज है? हमें आभास ही नहीं था कि ये हो जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, दुनिया में किसी को मालूम नहीं था। अचानक सरप्राइज आ गया और दुनिया की हालत खराब हो गई। लेकिन परमेश्वर पहले से जानता है, पहले से तय किया हुआ है कि ऐसा होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को जानूं, मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं, मैं तेरी इच्छा को पहचान कर चल सकूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, आपके विषय को जानता है, मेरे विषय को जानता है, हमारे विषयों को, हमारी कमियों को, हमारी ज़रूरतों को हमारे बताए बिना वो जानता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानता है। उसे मालूम है, हमारे मुंह से निकलने से पहले ही उसे मालूम है कि हम क्या बोलने वाले हैं, मन में क्या विचार उत्पन्न होने वाला है। परमेश्वर पहले से ही जानता है। हालेलुया। चिंता ना करें। हमारे जीवन में कई विषय होंगे जो हमें परेशान कर रहे होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर पहले से जानता है। कई विषय होंगे जो हमें चिंता में डाल रहे होंगे, कई ज़रूरतें होंगी जो हमें चिंता में डाल रही होंगी। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, अपनी चिंता सब उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चिंता करके हम अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, हम अपनी लंबाई में एक सूत भी बढ़ा नहीं सकते। इसलिए उस सर्वज्ञानी परमेश्वर पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है, हमारे हर विषय को जानता है, हमारी हर ज़रूरत को जानता है। इसलिए मांगने से पहले उसने हमें वो जानता है और मांगने से ज़्यादा वो हमें देता है। हालेलुया। हमारे मांगने से ज़्यादा उसने हमें दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। चिंता मत करें। बहुत से विषय होते हैं विश्वासी के जीवन में, कई विषय होते हैं, ज़रूरतें होती हैं जो कई बार समय पर पूरा नहीं हो पाती हैं। चिंता नहीं करें, हमारा बाप सर्वज्ञानी है, उसने हमारा अंत देख लिया है।
वो हमारा भविष्य जानता है। उसके सुरक्षित हाथों में हम सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के पहर के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए, आपका वचन मनन करने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। हमने सीखा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। हमारी चिंताओं को, हमारे विषयों को, हमारे मन में उठने वाले विचारों को, हमारी ज़रूरतों को सब जानता है। हमारा भविष्य, हमारा आने वाला कल, हमारे आने वाले कल में क्या होगा, वो सब कुछ जानता है। और उसी तरीके से उसने पहले से सब कुछ निश्चय भी कर लिया है। निश्चय उसकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक एक दिन प्रभु आपके वचन पर, आप पर भरोसा करके चलने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। हम चिंताओं को लेकर नहीं, बल्कि अपनी सब चिंताएं आप पर डालते हुए हम विश्वास के साथ कदम बढ़ा सकें। हमारी एक एक की सहायता करो। जो वचन हमने सीखा है प्रभु, ये वचन हमारे हृदयों में बना रहे और दिन भर के लिए हमें अभिषेक करें पिता, ताकि दिन भर की हर एक परिस्थिति का सामना हम विश्वास के साथ कर सकें। हमारे हृदयों में आपका वचन रहे, आपके वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में रहे प्रभु, ताकि आपका उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। प्रभु, जो योजना हमारे जीवनों के विषय आपने बनाई है, वो आपकी योजना हमारे जीवनों के विषय पूरी हो जाए। बाप, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।